दौरे हाज़र में जहां दुनिया चांद पर कदम रख चुकी है, वहीं आज भी किसान पंजाब की सकाफत को जिंदा रखे हुए है। अपने हाथों से गुड़, शक्कर और देसी चीनी, जिसे पंजाबी में खंड कहते हैं, तैयार करके किसान अपनी उन कदीम रसूमात को बरकरार रखे हुए है जो कभी पंजाब भर की पहचान हुआ करती थीं। आग के मचलते शोले पर कड़ाह में रक्स करते हुए गुड़ की दिलफरेब खुशबू दूर से ही अपनी तरफ मतवज्जो कर लेती है। बेलने से गन्ने का रस निकालकर फिर उसे पकाना और गुड़ की सूरत में ढालना एक मुशक्कत तलब अमल है, लेकिन ये हर उस इलाके की रिवायत है जहां गन्ने की काश्त होती है। विहाड़ी के इलाका अड्डा गुलाम हुसैन में नजर हुसैन और उमर हयात गन्ने से गुड़ तैयार करने का काम कई सालों से करते आ रहे हैं। ये ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੀ ਮੇਵੇ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। सबसे पहले गन्ना छीलकर बेलने पर पहुंचाया जाता है, फिर बेलने से गन्ने का रस निकालकर इसे एक बड़े से कड़ाह में डाल दिया जाता है। फिर शुरू होता है एक तवील पकवाई का अमल। मुसलसल जलती आग पर गन्ने के रस को पहरा देते हुए पकाया जाता है। एक अच्छे खासे इंतजार के बाद रस गाढ़ा होना शुरू कर देता है, जबकि रस में से मैल कुचैल निकालने का अमल भी साथ ही जारी रहता है। रस जब मतलूबा हद तक गाढ़ा हो जाए तो लकड़ी की एक बड़ी सी कड़ाही इसकी मुंतजिर दिखाई देती है। लकड़ी की कड़ाही में इस पके हुए रस को ठंडा किया जाता है। नीम गर्म होने पर तैयार गुड़ गोल गोल पिन्नियों की शक्ल में महफूज कर लिया जाता है और जरूरत के मुताबिक इसी से देसी चीनी और शक्कर भी तैयार की जाती है। गुड़ की लज्जत और अफादियत से हर कोई वाकिफ है। जदीद तर्ज की बनाई जाने वाली चीनी की निस्बत गुड़ बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तिबी माहिरीन के मुताबिक ये निज़ाम इन्हजाम को मुतहर्रक करने का बायस बनता है और गुड़ में आयरन का एक बड़ा जहीरा पाया जाता है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। लेकिन अब तो गुड़ और मीठे वाली बात सिर्फ कहावत में रह गई, लेकिन कभी गुड़ किसी भी चीज को मीठा करने वाली वाहिद शय समझी जाती थी। शफकत माही, न्यूज़ अलर्ट, विहाड़ी।